संवाददाता जियाउद्दीन खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग में 700 करोड़ का घोटाला सामने आया। नरेगा और वाटर शेड के कामों में घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत फोर्स इंडिया के पास है। नरेगा व वाटर शेड के कामों में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। बाड़मेर और नागौर जिले में करोड़ों की बंदरबाट हुई है और अब तक की जांच में लगभग 700 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार सामने आया है। यानी कि 1, 2, 3, 4 नहीं, कुल 700 करोड़ रुपया। जरा सोचिए कितना होता है ये आंकड़ा। प्रदेश के सिर्फ 2 जिलों में ही करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सिर्फ 2 जिले में है। जरा सोचिए जब जांच शुरू होगी तो न जाने कितने जिले नपेंगे और फिर कितने करोड़ों के घोटाले सामने आएंगे। लेकिन अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की पैसे की बंदरबाट हुई है। मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ व वाटर शेड के कार्यों में फर्जीवाड़े के आरोप है। टांका निर्माण, कैटल शेड, भू समतलीकरण, मेड़बंदी, खाई फेसिंग के कामों में फर्जीवाड़े के आरोप है। ये तमाम जो योजनाओं से जुड़े हुए काम, मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि गांवों से जुड़े सारे काम, लेकिन इसमें फर्जीवाड़े के आरोप। दोनों जिलों में जल ग्रहण विकास विभाग, टांका निर्माण में घोटाले के आरोप। राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप। न जाने कितने आरोप यहां पर, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा 700 करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा। पिछले 3 वर्षों से दोनों जिलों में भ्रष्टाचार होने की खबर मिल रही थी। यानी कि 3 सालों के बाद अब जाकर ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बताएंगे आपको एक अपडेट कि कैसे इसका खुलासा हुआ, कौन इसके पीछे है और अब कितने इसके वजह से नपते जाएंगे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया के पास, फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता इसे लेकर आवाज उठाती रही, लेकिन सिस्टम में क्या कुछ चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। और अब जाकर इन सभी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ये सबूत फर्स्ट इंडिया के पास। नरेगा, वाटर शेड के कामों में करोड़ों की बंदरबाट हुई है। 2 जिले, एक बाड़मेर और एक नागौर जिला। अब तक की जो जांच है, लगभग 700 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए हैं। सिर्फ 2 जिलों में ही करोड़ों के घोटाले का आरोप है। प्रदेश के ये 2 जिले, ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की पैसों की बंदरबाट की गई। मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ और वाटर शेड के कार्यों में फर्जीवाड़े के आरोप। चाहे टांका निर्माण हो, कैटल शेड हो, भू समतलीकरण हो, मेड़बंदी हो और खाई फेसिंग हो, दोनों ही जिलों में जल ग्रहण विकास विभाग, टांका, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप यहां पर है। और सिस्टम किस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहा था, फर्स्ट इंडिया अब तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। पंचायती राज विभाग में 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 700 करोड़। अब इसमें जीरो गिनिए, आप खुद थक जाएंगे, लेकिन ये जीरो खत्म नहीं होने वाले। यानी कि इतना बड़ा घोटाला प्रदेश के महज 2 जिलों में कर लिया गया। नरेगा, वाटर शेड के कामों में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। संवाददाता जियाउद्दीन खान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर, फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए, पुख्ता सबूत के जरिए आप तक पहुंचाएगा। वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा, वो पुख्ता सबूत आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि 3 सालों का ये खेल आखिरकार उजागर हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, कौन कौन से नाम सामने आएंगे, कौन मेन अधिकारी होंगे और किस तरीके का ये एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने ही इस भ्रष्टाचार के खेल के पुख्ता सबूत फर्स्ट इंडिया के सामने रखे हैं और हम आप तक पहुंचाएंगे। जियाउद्दीन, सबसे पहले पूरे मामले को विस्तार से बताइए, क्योंकि 3 सालों का ये लेखा जोखा है और अब जाकर ये उजागर हुआ है। उम्मीद ये हो रही है, क्योंकि अब जनता भी जानना चाहती कि न जाने कितने ऐसे जिले और नपेंगे, कितने अधिकारी इसमें नपेंगे। देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों से, क्योंकि जब पंचायत राज और अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा बजट होता है। शिक्षा के बाद सबसे ज़्यादा जो बजट दिया जाता है इसी की ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
सभी ये चाहते हैं कि बेहतर तरीके से ग्राम पंचायतों का विकास हो सके और कई योजनाएं अलग अलग चला रखी हैं, चाहे से हम बात करें नरेगा की या वाटरशेड की या कई अन्य योजनाएं। सबसे ज्यादा जो घोटाले की जो बात सामने आई, 2 जिलों की रिपोर्ट मेरे पास है, हमारे पास फर्स्ट इंडिया के बाद एक्सक्लूसिव हाथ में लगी है। उसमें एक जिला है नागौर और दूसरा जिला है बाड़मेर। नागौर और बाड़मेर जिले के अंदर नरेगा का काम हो या वाटरशेड का जो काम हुआ है उसके अंदर काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। जो मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं बता दें कि नागौर जिले के अंदर लगभग जो अब तक हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके हिसाब से पता लगा है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला नागौर जिले की ग्राम पंचायतों में किया गया है। 109 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है वो बाड़मेर के अंदर किया गया है। नागौर के अंदर व्यक्तिगत मत, जो नरेगा के अंदर काम होता है व्यक्तिगत मत का जो काम है उसके अंदर ये घोटाला किया गया है। इसके अंदर टाके का निर्माण होना था, केटल शेड का निर्माण होना था, इसमें ओवर एस्टिमेट किया गया है एक ही परिवार को, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विधवा, अलग अलग कैटेगरी वाइज इन पर लाभ दिया जाना था, सभी पात्रों को लाभ दिया जाना था, लेकिन व्यक्ति विशेष को लाभ दिया गया। एक एक परिवार को के जगह पे, मतलब जो योजनाएं थी एक ही परिवार में 3-3 सदस्यों को इसका लाभ दे दिया गया। टांका के नाम पे पैसे पास हो गए लेकिन मौके के ऊपर टांके का निर्माण नहीं हुआ गया। साथ ही अगर बात की जाए तो केटल शेड का उपयोग पशुओं के लिए किया जाना था, लेकिन उसका उपयोग कमरे बनाकर आदमी खुद रह रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ी बात है 2.5 लाख रुपए एक योजना के नाम पे 2.5 लाख रुपए दिए जाने थे, मौके के ऊपर खर्च हुए सिर्फ 1 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए कहां गए? कोई ऑडिट नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन जब जांच हुई तो जांच होने के अंदर ये पूरी बात सामने आई। ना कि देखा जाए तो अगर आप बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में भी इसी तरह का खेल खेला गया, व्यक्तिगत लाभ, क्योंकि नरेगा के अंदर व्यक्तिगत मत से कार्य होना था। व्यक्तिगत मतलब होता है व्यक्ति विशेष या परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाना, जिसके अंदर अलग अलग काम होते हैं। भू समतलीकरण होता है, मेड़बंदी होता है, खाई फेंसिंग होती है और टांके का निर्माण होता है, केटल शेड का निर्माण, अलग अलग योजनाएं होती हैं। उसके अंदर पैसे जारी किए गए, लेकिन पैसे ऐसे लोगों को जारी कर दिए जिन्होंने ना तो पैसे को काम में लिया ना ही कुछ हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसके अगर डाटा बेस किया जाए इस पूरे मामले को 700 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। इस पूरे मामले की जांच विभाग की तरफ से की गई है, पूरा मामला जो है विभाग की तरफ से उजागर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके लिए जिम्मेदार जिला परिषद के अधिकारी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो ग्राम सचिव होते हैं या बोल सकते हैं सेक्रेटरी हैं वो हैं, प्रधान, और सबको इसकी नॉलेज थी। लेकिन 3 सालों से ये खेल चलता रहा, किसी ने इसको उजागर नहीं किया। चूंकि ऐसा मामला, क्योंकि जनता का पैसा था, जनता की गाड़ी कमाई थी और सरकार की मंशा थी, क्योंकि गहलोत सरकार की भी मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जियाउद्दीन, मैं आपको बस यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कि जीरो टॉलरेंस। सरकार यहाँ पर ये कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, यानी कि पैसे उसने दिए, योजनाएं उसने बनाई सरकार ने, लेकिन जनता तक पहुंची नहीं और जनता फिर कहती है कि सरकार कुछ करती नहीं है। जरा इस बात को विस्तार से समझाइए, क्योंकि बाड़मेर और नागौर वो इलाके हैं, वो जिले जहां पर हमेशा इस तरीके की समस्या रहती है, सूखा ग्रसित वो जिले हैं, पानी की समस्या हमेशा रहती है, और जब यहां पर योजनाएं आई तो धरातल तक नहीं पहुंची। जरा इसे विस्तार से समझाइएगा। बात और जाहिर कर दूं, पिछले 3 सालों के अंदर अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पेमेंट देने की, कहते हैं कि बजट अलॉट करने की, नागौर और बाड़मेर ही ऐसे जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा पैसा अलॉट किया गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, वो पैसे जो जनता के हित के लिए लगना चाहिए, तो उस पैसों से बंदरबाट हो रही है। उस बंदरबाट के अंदर वहाँ के जिले के अधिकारी, तमाम अधिकारी उसके अंदर शामिल थे, जो जिम्मेदार थे, या यूँ कहा जाए कि क्योंकि इसके अंदर साफ तौर के ऊपर रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के तहत जिला कलेक्टर, योजना जिला समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम जिला समन्वयक, विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी जो व्यक्तिगत अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी। 3 साल में कितने अधिकारी वहां पे चेंज हुए, कितने लोग थे, लेकिन सबने इस सिस्टम को जारी रखा, भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहे। जनता क्या करती? क्योंकि जनता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती, किसी तरह के वो कह सकते हैं ना प्रभावशाली नहीं होते, तो वो जाते हैं सरपंच के पास, सेक्रेटरी के पास या पंचायत समिति। ऐसा क्या हुआ कि जांच का विषय हो गया, 3 साल से अधिकारी बदले, हर कोई सिस्टम को लेकर चलता रहा, भ्रष्टाचार करता रहा। अब ऐसे इस चीज के लिए मैं क्लियर कर दूं कि क्योंकि जब से ये डिपार्टमेंट आया है रमेश मीणा के पास, रमेश मीणा के लिए माना जाता है कि काफी सख्त मंत्री हैं, चाहे वो पहले खाद्य आपूर्ति में रहे हों या अभी पंचायती राज के अंदर रहे हों। उनका सीधा सीधा ये है कि जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सीधा एक्शन होगा, और यही नतीजा है
कि अब तक कई जिलों में जहां जहां पे दौरे किए हैं तो ऐसा कोई सा दौरा नहीं रहा जहां पे उन्होंने अनियमितताएं नहीं पकड़ी, जहां पे अधिकारियों को पनिशमेंट नहीं दिया। और यही नतीजा ये था, ये वो नतीजा है जो पूरा मामला जब वहां पे दौरे के ऊपर पहुंचे थे बाड़मेर के अंदर 7/7/2007 को जब रमेश मीणा वहाँ पहुंचे थे तो ये पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद नागौर के अंदर जब वो पहुंचे हैं 8/7 को, 2 दिन का दौरा था, उन 2 दिन के दौरे के अंदर ये पूरी बात सामने आई। जब शिकायत मिली, लोगों ने शिकायत करी, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए। जांच के निर्देश दिए तो फेरिस्त इतनी लंबी बनी कि सब चकरा गए, क्योंकि किस किस पे कार्रवाई होगी। इसमें लिखा है कि कलेक्टर से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समन्वयक, सब कुछ, सब इसमें जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जिम्मेदार हैं वो जनप्रतिनिधि जो जनता का वोट लेकर जनता की सेवा के लिए वहाँ पे चुने गए थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया अपने चहेतों को। और व्यक्तिगत लाभ पहुँचाना भी एक ठीक है, लेकिन जो पात्र व्यक्ति थे उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया। मौके के ऊपर देखा जाए तो काम कुछ नहीं हुआ, पैसों की सिर्फ बंदरबाट हुई है। पूरे तरीके से सिस्टम खोखला कर दिया ज़ियाउद्दीन। चलिए एक तरफ वो तस्वीर देखते हैं कि अगर ये काम हो जाते, ये सारी योजनाएं कागजों में नहीं धरातल में नजर आती, तो फिर क्या तस्वीर बनती, जरा ये भी बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। क्योंकि आज नागौर में, बाड़मेर में इन योजनाओं का कोई फायदा जनता को नहीं मिला है। और अगर सिस्टम भ्रष्ट ना होता, ये भ्रष्टाचार ना हो रहा होता और सिस्टम खोखला ना होता, तब क्या तस्वीर बनती, ज़ियाउद्दीन जरा बताइएगा। देखिए, अगर क्योंकि जो योजनाएं थी, व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है, गांवों का विकास भी होता था। नरेगा की अगर बात की जाए, नरेगा वो योजना थी जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साफ तौर पर उन्नति देखने को मिली, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नरेगा के पैसे का सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, रोजगार के अलावा गाँवों का विकास भी होता, चाहे तालाब का निर्माण कर लें, तालाब की खुदाई कर लें। और इसके अलावा नरेगा के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी भी बना दी, जैसे मैं बताऊँ, टाका निर्माण, केटल शेड हो गया, भू समतलीकरण हो गया, फेंसिंग हो गई, अलग अलग काम है जिससे लोगों को तो लाभ मिलता ही, बिल्कुल जनता को भी लाभ मिलता, सरकार का जो सपना था वो भी साकार होता। लेकिन इस बात के अंदर साफ तौर पे ये है कि जैसे ही सरकार के नज़र के अंदर ये पूरा मामला आया तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आई। चूंकि जहां तक हमें पता चला है कि ये मामला उच्च स्तर तक पहुंच चुका है और जल्द ही इस मामले के अंदर कार्रवाई हो सकती है। किस तरीके का एक्शन हो सकता है? 700 करोड़ रुपए की अब भरपाई तो नहीं हो सकती, देखिए अब एक्शन क्या होगा कि आने वाले समय में अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी आता है तो उसे सचेत रहने की जरूरत है। एक्शन तो उन अधिकारियों के खिलाफ तो होना तय है जो इसमें शामिल थे, क्योंकि गबन का मामला है। गबन के मामले के अंदर जहां तक मुझे पता है और जब तक जो होता आया है कि गबन के मामले में जितने करोड़ का राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी वसूली उन जिम्मेदार लोगों से की जाती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो। तो ऐसे में तो तय मानिए 600 करोड़ का जिन जिन लोगों ने घोटाला किया उनसे रिकवरी होना तय है। जी ठीक है ज़ियाउद्दीन, यानी कि आपने बोला कि अब ये तो तय है, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई यहां पर होगी? कोई भी पहले का कोई भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में आता है? क्योंकि महज 2 जिले, प्रदेश के 2 जिले, 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाना, एक ही जिले में सबसे ज्यादा करोड़ों का घोटाला होना, क्या कभी कोई ऐसी पिछली तस्वीर पास्ट में, इतिहास में नजर आती है? देखिए, मैंने अभी भी देखा है कई ऐसे मामले हैं जो लंबित चल रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे गबन का मामला भी सामने आया, क्योंकि गबन के मामले के अंदर जब राजकोष को हानि पहुंचाते हैं, किसी पैसे का, जो जनता का पैसा होता है, सरकार का जो पैसा, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है वो अधिकारी जिसको इस पैसे का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी के लिए सीट पर बैठाया गया है। चूँकि उनकी तो लाइबिलिटी तय है तो उन पे तो गाज गिरेगी। पूर्व में भी कई लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी है, बड़े बड़े IAS अधिकारी थे, RS अधिकारी थे, उन पे भी गाज गिर चुकी। कई ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अपने आप के अंदर एक काफ़ी मजबूत होते थे, उनके खिलाफ भी मामले कोर्ट के अंदर लंबी चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाता है, मामला दर्ज होता है तो फिर उनसे रिकवरी भी होती है। तो रिकवरी होना क्या होता है, क्या नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन कई मामले ऐसे हैं, दर्जनों मामले ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के अंदर सामने आए, उसके बाद उनकी रिकवरी के लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए, रिकवरी भी की गई, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करवाए गए, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और कई सख्त कदम सरकार ने भी उठाए। लेकिन इतना तो तय, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दोनों जिलों के अंदर 3 साल से जो अधिकारी जमे हुए थे उन पे गाज गिरना तय है। जी, अधिकारियों पर गाज गिरना तय है ज़ियाउद्दीन, लेकिन कहीं से भी समझ में आ रही है कि बिना मिली भगत के, बिना सरकारी शय के इतना संभव हो पाना मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि पैसा लगातार आ रहा था, लेकिन उन योजनाओं तक, उन ग्रामीणों तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन लगातार पैसा आ रहा है। ये कैसे संभव है, जरा ये समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाला हो रहा था, सभी को पता था,
और उन्हीं जिलों के अंदर बाड़मेर और नागौर के अंदर सबसे ज्यादा पैसे दिए गए और दिए जा रहे थे। बिल्कुल। जब तक ये मामला सामने नहीं आएगा, पैसा कहाँ से जाता है, कौन लोग भेजते हैं, मतलब ये कहें कि हाई लेवल से शुरू होकर लो लेवल तक, कि अगर बात करें पंचायत राज के जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी थे वहाँ से लेकर और निचले स्तर के अधिकारी की बात की जाए, सेक्रेटरी की, ग्राम पंचायत के अंदर होता है जिसको सचिव बोलते हैं, वहाँ तक सबको पता था क्या खेल चल रहा है, सब आंखें मूंदे रहे। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया है तो अब हड़कंप मच गया और यही वजह थी कि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं की गई, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो जब कार्रवाई तय समय पे नहीं होगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत का साफ तौर पे कहना है कि जीरो टॉलरेंस, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और यही नतीजा है कि एसीबी को खुली छूट दी गई है, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, उसमें सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं। कई बड़े बड़े आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है। तो इससे जान सकते हैं कि सरकार की तो मंशा है भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो, लेकिन जो इस सिस्टम में बैठे हुए सालों से जमे हुए जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो और इसी तरह से ये खेल चलता रहे। जी, तो आप बता रहे हो कि सरकार ने पूरे तरीके से कह दिया है, एसीबी को खुली छूट दे दी है कि अब अपने तरीके से काम करे और सरकार पूरे तरीके से सहयोग करेगी। लेकिन जैसे कि आपने भी बोला और ये भी साफ समझ में आ रहा है, जनता सब जानती है कि बिना सरकारी शय के ये सब कुछ संभव नहीं है। कुछ नाम तो यहाँ पर सामने आएंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी? देखिए, लिस्टिंग की जा रही है कि कौन कौन से अधिकारी इन 3 वर्षों की बात की जाए तो वहाँ पे उन जिलों के अंदर तैनात रहे, नागौर और बाड़मेर के अंदर किस किस अधिकारी को ये पता था, क्योंकि फंड रिलीज होना अधिकारी को पता होता है, ऑडिट भी होती है, स्पेशल ऑडिट भी होती है। कई जगह तो ऐसा था कि ऑडिट भी नहीं करवाई गई, जो निर्माण पेटे, नरेगा के अंदर निर्माण पेटे का एक पैसा मिलता है, उस पैसे की ऑडिट ही नहीं कराई गई, मस्ट्रोल जारी कर दी गई, मस्ट्रोल जिस जगह पे जारी की गई वहाँ पे काम दिखाया गया, लेकिन वहाँ मौके पे काम ही नहीं हुआ। ऑडिट करने वाला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, सभी लोग कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पे तैनात सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह कि जो बात बताना चाहूँगा इसके अंदर कि बाड़मेर और नागौर की अगर बात की जाए तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें शामिल आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल जो जनप्रतिनिधि हों उनको इस पूरे मामले की नॉलेज नहीं हो। लोकल जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत सबसे पहले पहुँचती है, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति होता है उसको योजना का लाभ नहीं मिलता तो अधिकारियों की शिकायत लेके सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है, वो जनप्रतिनिधि जिसको उसने चुनकर भेजाया। क्योंकि ये तो तय है कि उन अधिकारियों, उन जनप्रतिनिधियों को भी पता था, लेकिन वो भी चुप्पी साधे रहे, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इसके अंदर शामिल हो या न, ये भी नहीं हो सकता है कि वो शामिल नहीं हो कि उनके कोई अपने लोग शामिल हो, या किसी तरीके से सरपंचों को बात की जाए या सेक्रेटरियों को बात की जाए जो वहाँ पे अधिकारी लगे हुए, वो उनको खुश करने के लिए पूरा मामला खेल खेला जा रहा हो। फिर में आके देखा जाए तो जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि से लेकर वहाँ के अधिकारी और यहाँ पे जो पंचायत राज के जो बड़े अधिकारी थे जो सालों से इस पूरे मामले के ऊपर पर्दा डालने के लिए बैठे हुए थे, वो भी जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, और विकास कार्यों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन सिस्टम कितना खोखला हो गया है। जनता के कामों को किस तरीके से कागजों पर दिखाया जाता है, कैसे पैसे वसूले जा रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और सिस्टम कैसे खोखला होता जा रहा है, फर्स्ट इंडिया ने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए बताया। जियाउद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी